नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज मंडे 27 जनवरी, आज के दिन के लिए हमने जो 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन तीनों स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। डिटेल में पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। पहला स्टॉक है एम्फोसिस। एम्फोसिस हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। एक बढ़िया ट्रेंड करने वाला स्टॉक था, आईटी सेक्टर पूरा बढ़ रहा है अभी इतनी गिरावट में, और उसमें ये एक स्टॉक था जो आगे बढ़ रहा था। रिसेंटली इस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन जो है वहां से एक बाउंस बैक दिखाया था और रिट्रेस कर रहा था येलो लाइन के ऊपर जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां पर हमने पिक करने की इसको कोशिश करी थी। तो आज के दिन में बेसिकली मंडे पहला दिन है हफ्ते का, तो आज के दिन की जो कैंडल है वही पूरे वीक की कैंडल एक ही रहती है। तो देखते हैं लो जो लगा है वो है 2928 का, और ये हमने बाइंग के लिए रखा था 2900 से 2930 के बीच में। तो 2928 मतलब हमारी बाइंग रेंज के बिल्कुल हाई एंड पर आया, टॉप एंड के ऊपर आया, और वहीं से स्टॉक ने एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ दे दिया जिसमें ऑलमोस्ट 1/3 0.33% जितनी अपसाइड स्टॉक ने दिखा दी है। स्टॉप लॉस से काफी दूर है, तो आपकी अच्छी खासी एंट्री हो गई होगी इसमें। अभी इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और वॉच लिस्ट पे लगा कर ऑब्जर्व करना स्टडी कीजिए, या अगर एंट्री नहीं ली है तो कल के दिन में भी वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और डीपर आ सकता है और फिर वहां से एक रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ डेफिनेटली ये स्टॉक कल के दिन में भी जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स कुछ खास है नहीं, मतलब ये जो गिरावट है वो बहुत ही कम वॉल्यूम पे हुई है, विच इज नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये अच्छा ट्रेड रहा, या तो फिर कल के दिन में भी इसमें ट्रेड आप जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक था नारायण ह्रुदयालय एनएच। ये हमने 1240 से 1252 के बीच में बाइंग के लिए रखा था। इसने जो लो लगाया वो 1260 का लो लगा है। तो 1260 का जो लो है वो हमारी बाइंग रेंज तक आया ही नहीं है, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पर जब आएगा तभी हम एंट्री लेंगे, जैसे यहां पर हुआ है। यहां पर आप देखिए, यहां पर ओवर हियर एंड ओवर हियर। तो जब इतनी डीपर एंट्री मिलेगी तभी हम इसके अंदर में एंटर करने वाले थे, इसलिए हमने लिया नहीं एंट्री। लेकिन आप देख सकते हैं 1260 तक आया और फिर 92 तक चला गया है, 32 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की मूवमेंट इंट्राडे में स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर के दिखा दी है। ये पावर होता है ट्रेंडिंग स्टॉक्स का। बट ठीक है, लेवल पर नहीं आया, रिस्क नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत नेगेटिव चल रहा है, तो चेज नहीं करेंगे। बट यस, ट्रेड अच्छा था, और नीचे आता है तो डेफिनेटली इस हफ्ते या अगले हफ्ते भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसा ही स्टॉक था नेस्को, और नेस्को भी आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा था, इसलिए हमने इसको भी 50 वीक के आसपास में पिक करने के लिए रखा था। नेस्को का बाइंग 922 से 940 के बीच में था, 922, एंड लो देखेंगे तो 954 का है। 954 का लो मतलब हमारी बाइंग रेंज से काफी 14 रुपीज ऊपर से ही निकल गया है, तो यहाँ पर भी हमारी कोई भी एंट्री स्टॉक के अंदर में नहीं हुई, विच इज अगेन एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन वहां से स्टॉक ने ऑलरेडी 1.5% का इंट्राडे में रिजेक्शन दिखा दिया है। तो इंट्राडे में 1.5% का रिजेक्शन, विच इज अगेन एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव इंडिकेशन। वॉल्यूम्स पे नजर डालेंगे तो वॉल्यूम्स भी आपको बिलो एवरेज ही दिख रहे हैं, कोई खास वॉल्यूम दिख नहीं रहे, विच इज अगेन इंडिकेटिंग कि ये बिल्कुल सही स्टॉक है, और इसको डीपर एंट्री के लिए कल के दिन में भी आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।